Powered by Aura Greens. Sponsored by The Brainwaves. Co-sponsored by Muddal Consultants and Retrend Collection. हर चेहरे पे फपती एक सुंदर सी मुस्कान, और मुस्कान को सुंदर बनाते हैं आपके स्वस्थ दांत। लेकिन अगर दांत पीले होंगे या उनमें कीड़े या फिर खून जमा होगा तो आपकी मुस्कान को नज़र लग सकती है आपके अस्वस्थ दांतों की। इतना ही नहीं, पेट से जुड़ी कई समस्याएं भी दांतों में पैदा हुई कई बीमारियों की वजह से जन्म ले सकती हैं। दांत भी शरीर का एकमात्र हिस्सा है जो खुद को ठीक नहीं कर सकता, इसलिए ज़रूरी है कि आप कुछ सावधानियों को बरतकर अपने दांतों को स्वस्थ रख सकते हैं। और क्या हैं ये सावधानियाँ, जानेंगे आज के हमारे गेस्ट डॉक्टर एसपी सिंह जी से। डॉक्टर एसपी सिंह जी इंडिया के टॉप 100 डेंटिस्ट की सूची में शामिल हैं और कई वर्षों से आम जन की मुस्कान की सुरक्षा कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश मुदगल शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे एक मुस्कान की, एक अच्छी मुस्कान की, कि इस मुस्कान के पीछे क्या राज है। और मुस्कान, जैसा आप सब जानते हैं कि मुस्कान दांतों के बगैर अधूरी है। तो दोस्तों, इसी मुस्कान को कैसे बरकरार रखा जाए, अपने दांतों को कैसे स्वस्थ रखा जाए, इसी के लिए आज हमारे बीच जो गेस्ट हैं वो डॉक्टर एसपी सिंह जी हैं। और डॉक्टर एसपी सिंह जी इंडिया के टॉप 100 डेंटिस्ट लिस्ट में लिस्टेड हैं। तो दोस्तों, स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब का अपने शो पर। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार भाई साहब। सर, जो हमारा ये शो है कि ये अवेयरनेस शो है और इसमें हम लोगों को बहुत हद तक कोशिश करते हैं कि अवेयर करा पाएँ। एक जो कुछ लोगों के मन में भ्रांतियाँ होती हैं, कुछ वहम होते हैं, तो उनको डॉक्टर के माध्यम से सही दिशा में दी जाए। तो डॉक्टर साहब, इसी चीज़ में हमने आज आपका समय लिया, जो आपने थोड़ा व्यस्तता से अपना समय दिया। तो डॉक्टर साहब, हमारे व्यूअर्स सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं कि जो बच्चे हैं आज की तारीख में, अगर हम बात करते हैं बच्चों की, तो जो न्यूली बॉर्न बेबी बच्चे हैं, जो अभी पैदा हुए हैं, जिसको हम कह सकते हैं 1 साल 2 साल या छोटे बच्चे, तो उनमें दांतों में बहुत प्रॉब्लम देखी जा रही है। तो वो खान पान से भी हो सकती है, उनको ब्रश कब कराएं, तो इस चीज़ में थोड़ा सा सर बताएं। आपने न्यू बॉर्न बेबी की बात करी, तो जो नवजात बच्चा होता है उसमें दांत नहीं होते, लेकिन कभी कभी जो नवजात बच्चा होता है उसमें पैदा होते ही दांत होते हैं। 2 दांत जनरली पाए जाते हैं, नीचे वाले। अच्छा, ठीक है, तो उनको निकाल देते हैं, वो बहुत कमजोर से दांत होते हैं। अच्छा। लेकिन 6 महीने के बाद दूध के दांत आने लगते हैं। अच्छा। जनरली क्या होता है कि हम लोग बच्चों के दांतों की केयर नहीं करते हैं। हमें लगता है तो दूध के दांत हैं, इनको साफ नहीं करना। जी। ऐसा नहीं है। अगर हम दांतों का प्रयोग कर रहे हैं तो हमें उन्हें साफ रखना जरूरी है। अच्छा। दूसरा, ऐसे बच्चे जो बोतल से दूध पीते हैं, उनको ये ध्यान रखा जाए कि रात में सोते समय उनके मुंह में बोतल ना लगाई जाए। अच्छा। जैसे ही बच्चा दूध पी लेता है, बोतल निकाल देनी चाहिए। उससे क्या होता है, बोतल जब मुंह में लगी होती है तो बोतल वो ऊपर के दांतों पे जाके उसका निप्पल अटक जाता है और वहाँ वो धीरे धीरे जो मिल्क है एक्युमुलेट होता रहता है। अच्छा, मतलब कैविटी का फॉर्मेशन हो जाता है। आगे वाले दांतों में उससे कैविटी हो जाती है, बल्कि उसको नर्सिंग बोतल कैरीज ही बोलते हैं। अच्छा। हाँ, तो जैसे ही मतलब एज ये है, जब बच्चे के मुंह में दांत आ जाए तो आइडली हमें उन्हें साफ रखना चाहिए। देखो, कोई भी चीज़ हम यूज करते हैं जी, तो अगर हम उसे यूज कर रहे हैं तो हमें साफ भी रखना है। सही बात। ऐसा नहीं आज दांत निकला है हम 6 महीने बाद साफ करना शुरू करेंगे जी। तो अगर आप बच्चा है, बहुत छोटा है, 6 महीने का, 8 महीने का, तो आप कॉटन से साफ कर सकते हैं, आप कपड़े से साफ कर सकते हैं। ब्रश यूज नहीं करना चाहें। अच्छा, ब्रश कब सर यूज करते हैं? ब्रश मतलब आप साल भर का बच्चा हो, 6 महीने, मतलब 6 महीने के बाद आप ब्रश भी यूज कर सकते हैं। आपको लगता है कि ब्रश हार्ड है, ब्रश नुकसान पहुंचाएगा, तो आप कॉटन से साफ कर लीजिए या रुमाल से। अच्छा। कपड़े से भी साफ कर सकते हैं, लेकिन साफ रखना बहुत जरूरी है। अच्छा। और सर, जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसके जैसे बहुत से पेरेंट्स का देखना होता है कि भाई उसके दांत बाहर की तरफ को आ रहे हैं, कि वो ब्रेसेस लगवा दें कि वो दांत अंदर हो जाएंगे, कुछ ऐसा होता है सर? वो क्या चीज़ है सर? ब्रेसेस अच्छी चीज़ है या क्या? ब्रेसेस तो अच्छी चीज़ है। अब आपको खूबसूरत दिखना है, दांत टेढ़े मेढ़े हैं, तो उसके लिए ब्रेसेस सबसे बेहतर विकल्प है। अच्छा, ये भ्रांति है, लोग कहते हैं कि नहीं, जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा तभी ब्रेसेस लगवाने चाहिए। ऐसा नहीं है। अच्छा। मल्टीपल इंटेलिजेंस एनालिसिस के जरिए आप अपने बच्चे की पसंद और नेचुरल एबिलिटीज़ को जानकर उन्हें सही डायरेक्शन दे सकते हैं।
आज ही फ्री काउंसलिंग के लिए कॉल करें। एक्चुअली में ब्रेसेस हम लगाते हैं जो परमानेंट टीथ होते हैं उसके ऊपर। तो बच्चों में, कुछ बच्चों में 10 साल में, कुछ में 11 साल में, कुछ में 12 साल में पक्के दांत निकल आते हैं। 13 साल तक लगभग सबके दांत निकल आते हैं जी। तो जैसे ही पक्के दांत आ गए वैसे ही आप ब्रेसेस लगवा सकते हैं। ये आप अपने डेंटिस्ट को जाके दिखाएं, ही इज़ द राइट पर्सन टू डिसाइड जी। आप खुद से ये ना सोचें कि हम बच्चा जब 18 साल का हो जाएगा तभी हम ब्रेसेस लगवाएंगे। जो हम तार बांधते हैं, तार बांधने से आप दांतों को आगे पीछे कर सकते हैं 18 साल के बाद। 18 साल के बाद? 18 साल का जब लड़का या लड़की हो गई तो उसकी ग्रोथ कंप्लीट हो गई है। अच्छा। ग्रोथ कंप्लीट हो गई तो आप जबड़े का आकार नहीं बदल सकते। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। लेकिन अगर बच्चा ग्रो कर रहा है और आपको लग रहा है कि ऊपर का जबड़ा छोटा है तो बहुत सारे अप्लायंसेज आते हैं जिनसे आप उस जबड़े का आकार बड़ा कर सकते हो। अच्छा, ये सब 18 साल से पहले ही होता है? हाँ, वो आप देखो ना, अगर बच्चा यंग हो गया, ग्रोथ कंप्लीट होगी तो उसमें चेंज कैसे होगा? एक पेड़ जब दरख्त बन गया तो उसे कैसे मोल्ड कर सकते हो? ठीक है। तो जो ग्रोइंग एज है उसमें आप बहुत सारे मॉडिफिकेशन कर सकते हो। हड्डी छोटी है उसको बड़ा कर सकते, आपको लग रहा है नीचे वाला जबड़ा छोटा रहने वाला है इसका, बट वो डेंटिस्ट ही डिसाइड करेगा। अगर उसको लग रहा है नीचे वाला जबड़ा छोटा रहने वाला है तो वो कुछ ऐसे अप्लायंस लगाएगा, जबड़े का साइज बड़ा हो जाएगा। अच्छा अच्छा। लेकिन 18 साल के बाद आप सिर्फ दांतों को आगे पीछे कर सकते हो, हड्डी में कोई चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ सर कि जब बच्चे के मतलब जो दांत आ जाते हैं, जो फाइनल दांत, जो पक्के दांत जिन्हें कहते हैं, तब एक बार डेंटिस्ट से जरूर मिलना चाहिए और वो आकार उसको दिखवाना चाहिए कि अगर कुछ लग रहा है उसको डेंटिस्ट को तो वो उसमें ब्रेसेस का यूज़ कर सकता है। जो मिक्स एक स्टेज होती है मिक्स डेंटिशन। मिक्स डेंटिशन मतलब कुछ दूध के दांत हैं, कुछ पक्के दांत हैं, तो वो एक समय ऐसा होता है आप एक बार डेंटिस्ट को विजिट जरूर कर लें। अच्छा अच्छा अच्छा। आप जो एक नॉर्मल मतलब आम जन लोग हैं वो डिसाइड नहीं कर पाते, पेरेंट्स के हाँ इसके दांत आगे रहने वाले हैं नहीं रहने वाले, लेकिन डेंटिस्ट एक ऐसा व्यक्ति है जो ये पहचान सकता है, ये प्रेडिक्ट कर सकता है कि हाँ इसका जबड़ा छोटा रहने वाला है या इसका जब दांत बाहर रहने वाले हैं। तो वो किसी भी बीमारी में 3 चीज़ होती है, प्रिवेंशन, ठीक है, इंटरवेंशन, देन करेक्शन। प्रिवेंशन, अगर आपको लग गया कि हाँ भाई इसके मतलब बीमारी को डेवलप होने से पहले ही आपने रोक लिया, प्रिवेंशन हो गया। दूसरा इंटरवेंशन, बीमारी बढ़ रही है आपने भी रोक लिया, और जब बीमारी होगी तो उसके बाद तो इलाज होना ही होना है। तो कोशिश ये करेंगे भाई बीमारी डेवलप ना हो। अच्छा। और सर जैसे बच्चों के अंदर ये चॉकलेट्स खाते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो ये भी बहुत कैविटी का बड़ा कारण हो रहा है? नहीं सर, बच्चा चॉकलेट नहीं खाएगा तो कौन? तो फिर चॉकलेट वाली कंपनी कैसे चलेगी? मैं ये नहीं कह रहा चॉकलेट वाली कंपनी कैसे चलेगी, बच्चा चॉकलेट नहीं खाएगा तो कौन खाएगा? सही बात। बट चॉकलेट खाइए लेकिन ब्रश कीजिए, दांतों को साफ रखिए, दोनों टाइम ब्रश कीजिए। चॉकलेट खाइए जैसे बाकी सारे फूड हैं वैसे ही चॉकलेट भी है, लेकिन चॉकलेट के साथ क्या है वो उसके साथ चिपकने वाली टेंडेंसी ज़्यादा है। अच्छा अच्छा। तो ऐसे पदार्थ जो भी दांतों से चिपकते हैं, जैसे आजकल ट्रेडिशन में जितने फास्ट फूड है, जंक फूड है, वो सब दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो मतलब मॉर्निंग और रात में बिफोर बेड ये करना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं, अभी मेरे से एक दिन एक पेशेंट आया, कहने लगा कि डॉक्टर साहब कोई ऐसी दवाई बता दो जिससे दांतों में कीड़े ना लगे। मैंने कहा साहब जिस दिन वो दवाई आ जाएगी मैं वो वाली दवाई ही बेचूंगा, मैं दांतों के इलाज नहीं कर पाऊंगा, फिर जरूरत ही नहीं होगी। सही बात है। तो ऐसी कोई दवाई नहीं बनी है जो दांतों में कीड़ा लगने से बचा सके। वो सिर्फ आप दांतों को साफ रख के रूटीन ब्रश करके ही आप दांतों को कैविटी होने से बचा सकते हैं। तो बच्चों समझ रहे हो आप कि आपको क्या करना है, सुबह को भी और रात को भी ब्रश जरूर करना है, और कुछ भी खाइए, चॉकलेट खाइए चाहे कुछ खाइए, लेकिन ब्रश जरूर करना है, राइट? ब्रेन वेव्स के कोर्सेज के साथ आप अपने बच्चे की कंसंट्रेशन पावर और क्रिएटिविटी को और भी ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं। आज ही फ्री काउंसलिंग के लिए कॉल करें। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे बच्चों में या सबके मन में एक क्वेश्चन होता है कि साहब हम कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करें, क्योंकि हर टूथपेस्ट अलग है, तो वो सर इसमें क्या कहेंगे? ये अजीब सा प्रश्न है। मतलब इतने सारे पेशेंट आएंगे जी, सारा ट्रीटमेंट हो गया, उसके बाद लास्ट में जाते पूछे डॉक्टर साहब ब्रश कौन सा करना है? अच्छा, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आप कौन सी साबुन यूज करते हो? हाँ सर, ये तो जो भी नहीं, जो आपने कभी अपने स्किन वाले डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब कौन सी साबुन यूज करनी है? नहीं पूछा। कभी तेल का पूछा हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अगर आपके दांत तंदुरुस्त हैं जी,
तो आप कोई सा भी टूथपेस्ट यूज कर सकते हो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। अच्छा। जो मार्केट में अवेलेबल है, मैं ऐसे नहीं कह रहा बिल्कुल ऑकवर्ड जाके, अच्छा। जो मार्केट में चलते हैं, क्लोजअप है, पेप्सीडेंट है, कोलगेट है, जो भी है जी। कोई भी यूज करो, नॉन मेडिकेटेड। अच्छा। नॉन मेडिकेटेड। मेडिकेटेड टूथ की जरूरत आपको तब पड़ती है आपके दांतों में कोई परेशानी हो, बट लेकिन ये भी डेंटिस्ट ही डिसाइड करेगा, ये आप खुद से डिसाइड ना करें। अच्छा। टीवी में देख के कोई भी प्रोडक्ट ना खरीदें। अच्छा। टीवी में कहा जी इस ब्रश को करने से, इस पेस्ट को करने से ये हो जाएगा, तो वो एक गलत चीज़ है। फिर डॉक्टर की जरूरत ही क्या है, वो अगर उस एक चीज़ से इलाज हो जाएगा तो डेंटिस्टों की जरूरत ही नहीं है। जी। लेकिन ऐसा नहीं है, टूथपेस्ट का सिर्फ इतना काम है, वो आपके दांतों में अच्छी फॉर्म बनाता है। अच्छा। ठीक है। जो मेन काम है दांत को साफ करने का वो है आपका ब्रश। आपका ब्रश सॉफ्ट होना चाहिए, ठीक है। और सॉफ्ट ब्रश के साथ साथ आप उसको सॉफ्ट हैंड से यूज करेंगे। देखिए, दांत शरीर का सबसे मजबूत पार्ट है जी। जो इनेमल है सबसे स्ट्रॉन्ग सब। और हाँ, लेकिन वो भी घिस जाता है। अच्छा। जैसे आपने गांव में कुआं देखा होगा, वो रस्सी जब उस पर चलाते हैं तो कुएं की पूरा पत्थर घिस जाता है। तो इसी तरह अगर आप अपने दांतों को साफ करते समय ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो आपके दांत घिस जाते हैं। अच्छा। और इतने घिस जाते हैं टूट ही जाते हैं। अच्छा, मतलब बहुत सॉफ्ट हैंड से हमें ब्रश करना है। मतलब अगर किसी के दांत गंदे हो गए तो उसको ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा प्रेशर लगा के दांतों को साफ करोगे दांत साफ हो जाएंगे, ऐसा नहीं। अच्छा। एक बार आपके दांत में अगर कोई गंदगी चिपक गई, कैलकुलस डिपॉजिट हो गया, तो आपके ब्रश से नहीं छूट सकता। उसके लिए आपको डेंटिस्ट के पास जाना ही पड़ेगा। अच्छा। उसको जितनी जल्दी जाके आप साफ करा लोगे उतना जल्दी आपके दांत सही हो जाएंगे। अच्छा। ब्रश से नहीं साफ, ब्रश इट इज़ वेरी डेलिकेट ब्रश ना, इतना सॉफ्ट ब्रश होता है, कैसे छुटा सकते हो। अच्छा, और सर जो प्रेगनेंसी के टाइम पे देखा जाता है, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनके अंदर मतलब दांतों में इन्फेक्शन आने के बहुत चांसेस रहते हैं। और जैसे पुरानी एक कहावत भी लोग कहते हैं कि भाई एक डिलीवरी पे एक दांत खत्म, ये सर क्या है, ये भ्रम है या क्या है? देखिए, प्रेगनेंसी एक ऐसी अवस्था है जिसमें माता बहनों के शरीर का पूरा मतलब बैलेंस गड़बड़ हो जाता है। अच्छा। ठीक है। अगर हार्मोन की बात करें तो बहुत सारे हार्मोन लगभग 10 गुना तक बढ़ जाते हैं जी। उनका इफेक्ट आपके जिंजाइवा पे, गम्स पे ही पड़ता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि दांतों में कोई किसी तरह का गंदगी नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, ब्लड आना शुरू हो जाता है। अच्छा, प्रेगनेंसी के टाइम? हाँ, प्रेगनेंसी के टाइम। तो प्रेगनेंसी मतलब कई बार तो बहुत सारे जो समझदार लोग हैं, जो विदेश में लोग हैं, अंग्रेज लोग हैं, वो शादी से पहले अपनी पूरी स्क्रीनिंग करा लेते हैं। अच्छा। ठीक है। कई बार अक्कल दाढ़ फंसी होती है, थर्ड मोलर होती है। ठीक है। आप सपोज करो आपने शादी करी और आपकी अक्कल दाढ़ फंसी हुई है शादी के बाद, ठीक है, कंसीव कर लिया आपने और आपकी अक्कल दाढ़ ने आपको परेशान करना शुरू कर दिया जी। तो आप प्रेगनेंसी टाइम में कुछ नहीं करा सकते। शुरू के 3 महीने कुछ नहीं करा सकते, बाद के 3 महीने कुछ नहीं करा सकते। तो आपको अल्टीमेटली मेडिसिन पे रहना पड़ता है और मेडिसिन भी लिमिटेड है जी। तो कहीं ना कहीं आपको वो दर्द झेलना ही पड़ता है और उससे बच्चे को भी नुकसान होने की संभावना रहती है। तो आइडली तो मतलब ये सजेस्ट करते हैं कि हाँ भाई आप एक बार स्क्रीनिंग करा लें। अगर दांत में कोई ऐसी परेशानी है जो बढ़ सकती है प्रेगनेंसी के बाद, तो वो उसको रूल्ड आउट करा लें। अभी जैसे IVF सेंटर हैं, ठीक है, तो IVF वाला बच्चा काफ़ी कीमती होता है, वो प्रीशियस होता है, तो वो पूरी स्क्रीनिंग करा लेते हैं। अच्छा। हाँ, डेंटिस्ट से स्क्रीनिंग करा के हाँ भाई कोई इस तरह का फैक्टर तो नहीं है जो पेन को बढ़ाए या पेन का स्टिमुलस दे। अच्छा। तो वो पूरी स्क्रीनिंग करा लेते हैं। तो जब हार्मोन इतना बढ़ता है तो उसका इफेक्ट गम्स पे भी आता है। आप कुछ नहीं कर सकते, आपके दांत साफ हैं तो बस इतना बहुत है। वो चेंजेज हैं, जैसे ही आपका डिलीवरी हो जाएगी वो चीज़ें सामान्य हो जाएंगी। एक चीज़ और, जैसे डिलीवरी हो गई तो घर में ना माता बहनें कहती हैं कि भाई डिलीवरी के बाद आप 1-1.25 महीने तक ब्रश नहीं करो। हाँ, ऐसा क्यों सर? अच्छा, आप देखो जब डिलीवरी हो जाती है, ठीक है, अभी आजकल का ट्रेडिशन तो अलग है, लेकिन मैं थोड़ा जो अभी जो चल रहा है फिर भी वो चीज़ें बता रहा हूँ। डिलीवरी के बाद सिर्फ एक ही काम होता है लेडीज़ को, बस सुबह खाना है, अभी काढ़ा पिलाना है, अभी ये पिलाना है, मतलब वो सुबह शाम तक उसकी डाइट पे ही ध्यान, सब कुछ सारे लोग उसकी डाइट पे ध्यान रखते हैं। सुबह शाम तक खाना है और उसके बाद ब्रश नहीं करना है। हाँ, ब्रश नहीं करना। आप सोचो अगर आप 1.25 महीने तक ब्रश नहीं करोगे तो आपके दांतों की और मसूड़ों की क्या हालत होगी। सही बात है। तो इसलिए मैं तो सर वो कहते क्यों है अच्छा कि ब्रश नहीं करना है पुराने लोग? ऐसा पुरानी भ्रांतियां हैं अब। अच्छा। पता नहीं कैसे मतलब चीज़ें कुछ डेवलप हो जाती हैं उनको आप
जब तक क्लैरिफाई नहीं करोगे तब तक लोग कैसे समझेंगे? जी। ठीक है, मैं ये अगर आप चलो प्रेगनेंसी है, डिलीवरी हो गई, सीजर हुआ है, आप 1 दिन 2 दिन हॉस्पिटलाइज हो, बेड से नहीं उठ पा रहे हो, कोई बात नहीं, जैसे ही आप अपने रूटीन वर्क करने लगो वैसे आप ब्रश भी करने लगो। बल्कि मैं तो अपने पेशेंट से ये कहता हूँ कि भैया चुपचाप बाथरूम में जाओ और चुपचाप से ब्रश करके आ जाओ, किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है कि मैंने ब्रश करा है नहीं करा। वाई डू वी टेल अवर सासू माँ के हाँ नहीं माताजी मैंने ब्रश कर लिया, क्या फर्क पड़ रहा है? मत बताओ उनको। अगर दांत गंदे होंगे तो दांत खराब होने ही है, कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो मतलब सर आपने कहा सासू माँ, तो सासू माँ ही ज़्यादा कहती हैं क्या? नहीं, मतलब सासू मतलब ओल्ड जितने जो बुजुर्ग लोग होते हैं। अब सर ससुराल में रहेगी तो सासू माँ ही तो रहेगी, अपनी मम्मी तो घर पे है। तो बहनों आपने सुना सर की बात की सर कह रहे हैं कि शादी से पहले स्क्रीनिंग जरूर करानी है और कंसीव करने के पहले, क्योंकि अगर हम कंसीव कर लेते हैं और प्रेग्नेंट कोई बहन हो जाती है, जब प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो उस टाइम पर हम दांतों में अगर कुछ भी दर्द हो रहा है या कोई भी प्रॉब्लम है तो उसकी मेडिसिन नहीं ले सकते, क्योंकि वो डायरेक्ट हम पे और हमारे बच्चे पर असर करती है। तो इसके लिए इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है। तो बहनों से बड़ा अनुरोध है इस चीज़ का कि इस चीज़ पर बहुत ध्यान रखें, इस चीज़ को, जैसा सर ने समझाया। अच्छा सर, समय समय के साथ अगर जैसे जैसे एज बढ़ती है तो दांतों का फैक्टर में भाई, जैसे थोड़े एज हो गई, एजेड हो गए, तो उनके दांतों में अपने आप ही कुछ लोगों के मसूड़े खराब होने लगते हैं, कुछ लोगों के एजेड पर्सनैलिटी के दांत घिसने लगते हैं, या कुछ ऐसी भ्रांतियां भी हैं, लोग कहते हैं कि भाई ज़्यादा दूध पीने से ज़्यादा कैल्शियम की मात्रा इकट्ठी हो जाती है और जिससे आपके दांत घिसने लगते हैं, झड़ने लगते हैं, क्या ऐसा कुछ? सर ऐसा ये भी एक गलत भ्रांति है। अच्छा। कैल्शियम कम या ज़्यादा होगा तो बोन में इकट्ठा होगा, दांत में कैल्शियम इकट्ठा नहीं होता। अच्छा। ठीक है, दांत एक बार बन गया। अच्छा। ठीक है, और ऐसे भाई आदमी पैदा होता है, यंग होता है, बुढ़ा होता है, तो दीज आर एज रिलेटेड चेंजेस, वो सब जगह होते हैं। जी। ठीक है, घुटनों पे मतलब सारी बॉडी पे इफेक्ट आता है, बट ऐसा नहीं है कि दांत खराब होने चाहिए। ऐसा किसी भी किताब में नहीं लिखा है कि आपके शरीर खत्म होने से पहले दांत खत्म होने चाहिए। अच्छा। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी मेंटेनेंस में प्रॉब्लम है, हम दांतों को साफ नहीं कर पाते, इसलिए हमारे दांत खराब होते हैं। अच्छा। ठीक है, और भी बहुत सारी समस्याएं, मतलब सपोज करो हमें भगवान ने इट इज़ बाई चांस 32 दांत दिए जी। ठीक है, तो आदमी का अगर एक दांत उखड़ गया, 2 दांत उखड़ गया, उसे कोई परवाह नहीं होती अनटिल अनलेस के वो सामने का दांत ना हो। सामने का दांत तो दिखता है, पीछे वाला दिखता नहीं है। ठीक है, तो उसको सिर्फ एस्थेटिक्स से मतलब है, उसकी मतलब दांतों की सुंदरता बनी रहे, पीछे चाहे दांत हो या ना हो। अब अगर आदमी खाना चबा के नहीं खाएगा तो क्या होगा? पेट खराब होगा। चलिए वो एक अलग इशू है। अगर एक साइड आदमी को दांत है पूरे, एक साइड दांत नहीं है, तो ये हमारा जो जबड़ा चलता है ये बैलेंस गड़बड़ हो गया, एक ही तरफ ज़्यादा चल रहा है। नहीं, आप फोर्स पूरा लगा रहे हो, इधर रोकने के लिए कुछ नहीं है। इसको आप ऐसे समझो जैसे गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी के 4 पहिए, अगर उसका अलाइनमेंट गड़बड़ हो गया तो क्या होगा? हाँ, मतलब गाड़ी डिसबैलेंस ही रहेगी, सस्पेंशन भी, कभी एक्सीडेंट, बिल्कुल। मतलब उसका जो एक्सिस है वो खत्म हो जाएगा, टायर खाएगी या वो खाएगी, जो भी नुकसान होगा। तो सेम वो अगर दांत का बैलेंस प्रॉपर नहीं है तो हमारे जो TMJ ये जॉइंट है जी, इस पर इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। अच्छा। ठीक है, और चीज़ें डिसबैलेंस होने लगती है। अच्छा। तो हर दांत की अपनी इंपॉर्टेंस है। भगवान ने अगर 32 दांत दिए तो कुछ सोच के दिए। तो बेसिकली हमको हर 6 महीने में या जितना भी हमारा टाइम, एक बार डॉक्टर से जरूर डेंटिस्ट को, 6 महीने तो नहीं, हाँ साल में एक बार जरूर दिखा लेना, हाँ वो जरूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ बच्चों में जैसे शिकायत आती है, कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं कि मेरा जबड़ा अटक रहा है, ये क्या होता है सर इसमें? कि मतलब जैसे ज़्यादा जमाई ले ली, जबड़ा अटक गया, तो ये क्या? जो मैं अभी आपको बता रहा था, जो एक्सिस वाली बात मैंने बताई, ठीक है, अगर हमारा बैलेंस गड़बड़ हो गया, ठीक है, होने को तो ये कई बार काफ़ी यंग एज में भी हो जाता है। ठीक है, मैंने 13-14 साल के बच्चे में भी देखा है अटकते हुए। उसके दूसरे कारण होते हैं, कभी चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, उसकी वजह से हमारा जॉइंट गड़बड़ हो गया। अच्छा। ठीक है, लेकिन अगर हमारा बैलेंस सही नहीं है, अगर हमारा जबड़ा सही नहीं चल रहा है, स्मूथली नहीं चल रहा है, तो ये हमारा एक्सेस घिस जाता है। अच्छा। ये जो ये मूव करता है, हिंज घिस जाता है। हिंज घिस गया तो जैसे ही आपने ज़्यादा खोला वो आगे आगे अटक जाता है। ठीक है, कई बार तो पेशेंट खुद से ही एडजस्ट कर लेता है, बट कई बार नहीं कर पाता। मतलब मैं देखता हूँ कई बार हमारे हॉस्पिटल में इमरजेंसी में रात को 2 बजे कॉल आएगी कि डॉक्टर साहब मरीज आया, जबड़ा उतर गया। अच्छा।
तो इट इज़ एन इमरजेंसी कंडीशन। अब आदमी मुंह नहीं बंद कर पाएगा तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो उसको फिर कई बार तो ऐसे ही हो जाता है, हम फोर्स लगा के कर देते हैं, कई बार नहीं हो पाता। अगर लंबे समय तक खुला रहता है तो मसल फटी हो जाता है। तो सर इसको ऑपरेट करके सही करा जाता है? उसको अगर ऐसे नहीं होता, फोर्स लगा के जबड़ा नहीं पीछे जाता है, तो हम मरीज को बेहोश कर देते हैं बहुत शॉर्ट टाइम के लिए। तो उससे क्या, उसकी मसल्स रिलैक्स हो जाती है। तो आप जबड़े को ले जाके उसकी जगह बिठा देते हो। और पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि वो एक तो दवाई ना ले, मतलब दवाई ले तो ज़्यादा मुंह ना खोले। दवाई ले तो अपने हाथ सपोर्ट करो। अगर लग रहा है दवाई आने वाली तो सपोर्ट करके। तो मतलब सर ये कॉमन चीज़ है, मतलब हो रहा है आजकल? इज नॉट सो कॉमन, लेकिन हाँ लोगों में होता है। हाँ, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, मैंने वही ना, अगर बैलेंस गड़बड़ होगा तो दिक्कत होगी। अब सर जैसे बैलेंस की बात करें तो आपने कहा 13 साल के बच्चों में भी होता है, तो उनके में तो अभी दांत हैं, उनका क्या बैलेंस? 13 साल के बच्चे में तब होगा, कई बार जैसे एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में कोई, हाँ, विदाउट एक्सीडेंटल है किसी वैसे नहीं होगा ये? इसके और भी दूसरे कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः जो कारण है वो बैलेंस की वजह से होता है। हाँ, जो ओल्ड एज में आता है 35-40 में जो ये रिपोर्ट होता है उसकी बात कर। और सर ये जो टोबैको या फिर अगर हम सिगरेट, इन सब चीज़, स्मोकिंग की बात करें, इन सब का भी दांतों पे एक बुरा असर पड़ता है। ऐसे जानते तो सब हैं, लेकिन बहुत से लोग इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो सर थोड़ा सा बताइए कि क्या क्या ज़्यादा नुकसान कर जाते हैं ये? सर हमारे देश में तंबाकू एक ऐसा जहर है जो लीगली बेचा जाता है। ठीक है, आप सिगरेट लीजिए, तंबाकू लीजिए, उस पर साफ साफ लिखे। अब तो सरकार ने, भारत सरकार ने इतना बड़ा वो फोटो दिखा रखा है उस पर। ठीक है, ये गाल पे पूरा मास्क लगा हुआ है और लिखा है कि हाँ भाई तंबाकू खाने से कैंसर होता है। ठीक है, ये बेचा जाता है, वो अलग इश्यू है। ठीक है, वो हम उसमें नहीं जाने देते, लेकिन तंबाकू पे जो लिखा है वो वही करता है। अच्छा, अगर तंबाकू पे लिखा है ना कैंसर करता है, तो वास्तव में कैंसर करता है। तंबाकू किसी भी फॉर्म में कैंसर करता है सर, लेके सुपारी से, छाली, ठीक है, और कुछ गांव में लोग वो गुलमंजन करते हैं, उसमें तंबाकू होता है। वो तो मतलब उसका इतना खतरनाक एडिक्शन होता है, कई बार उसके बिना नींद ही नहीं आती वो। रात को जब वो मंजन करेंगे, गुलमंजन, तब उनको नींद आएगी। कुछ तो ऐसे आगे मरीज बताते हैं कि डॉक्टर साहब ये तो वही वॉश बेसिन पे ही मंजन करके खड़े हुए थे, उन्हें वो गोदी में उठा कर डालना पड़ता है। अच्छा, उससे तो नशा हो जाता है। अच्छा सर, वो जैसे वो लोग सुर्ती खाते हैं, वो यहाँ रख लेते हैं दांतों के पास, तो वो दांत के पास रख के क्या उसमें भी दांत खराब होते होंगे? ये जो हमारी ओरल कैविटी है, इसकी एब्जॉर्बेंस पावर बहुत ज़्यादा है। मतलब बहुत सारी मेडिसिन है, जैसे आप होम्योपैथी मेडिसिन की बात करो, टंग पर डालते ही ऐसे एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो वो उसमें तंबाकू ही होता है। ठीक है, तो तंबाकू किसी भी फॉर्म में कैंसर कॉज करता है। और बहुत सारे लोग हैं जी, हम तो इतने दिन से खा रहे हैं, कुछ नहीं हुआ, कभी भी पता नहीं चलेगा। एक छोटा सा छाला होगा मुंह में और ख़त्म। अपनी खुशी के पल को और भी यादगार बनाएं पर्सनलाइज गिफ्टिंग के द्वारा। ऑर्डर के लिए कॉल करें। उसको बोलते हैं ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस। तो ये भी एक कैंसर की कंडीशन है, कैंसर से पहले वाली कंडीशन है। अगर मुंह बंद हो जाएगा तो आदमी खाना ही बंद हो जाएगा। तो गुटखा और बीड़ी, सिगरेट या तंबाकू किसी फॉर्म में इतना खतरनाक है कि उसकी कोई रिकवरी नहीं है। अच्छा, कैंसर का आदमी मतलब दर्द से इतना भयंकर तड़पता है, इससे बुरी बीमारी है, लेकिन लोगों को समझ नहीं आता। अच्छा सर, और जैसे अगर हम इम्प्लांट की बात करें, डेंट मतलब टीथ इम्प्लांट जो होता है, वो सर क्या चीज़ होती है? जैसे आजकल बहुत देखा जा रहा है कि कोई टीथ को इम्प्लांट कर देते हैं, मतलब एक आर्टिफिशियल भी है या फिर एक जो उनका अपना ओरिजिनल होता है कुछ, तो वो क्या है सर ये चीज़? सर नेचर ने ना दांत हमें इतना बेहतरीन ऑर्गन दिया है। आपकी हमारी पूरी बॉडी में एक भी ऑर्गन ऐसा नहीं है जो मरने के बाद काम करता हो। मरने के बाद डेड हो जाए अगर कोई ऑर्गन, तो इट इज़ डेड, इट इज़ ऑफ नो यूज़। लेकिन दांत एक ऐसी चीज़ है, अगर वो डेड भी हो गया तो भी अपना फंक्शन भी पूरा करता रहेगा और फॉर्म भी पूरी, मतलब एक एस्थेटिक्स और एक फंक्शन दोनों काम चलते रहेंगे। जैसे हमारा दांत ही खराब हो गया आगे वाला, ठीक, तो हमने क्या करा, इसकी आरसीटी कर दी, आरसीटी में दांत डेड हो गया, बट उसके बाद भी वो मुंह के अंदर है, खाना भी खा रहे हो, दांत का काम क्या चबाना, चबा भी रहे हो और देखने में सुंदर भी हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर कई बार दांत का क्षय हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया, आपने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, तो पहले हम क्या करते थे, अगर एक दांत ख़त्म हो गया तो उसके साइड वाले दांतों से सपोर्ट लेके हम ब्रिज लगा देते थे। अच्छा,
उसको डेंटल ब्रिज बोलते हैं। उसके साथ परेशानी ये है कि आपको साइड वाले दांतों को घिसना पड़ता है, और साइड वाले दांत घिसने से एक बार दांत घिस गया, नेचुरल चीज़ लॉस्ट होगी तो ख़त्म हो गया। तो कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो लोगों ने ये समझा कि हाँ भाई इससे तो हमें नेचुरल दांत घिसने पड़ रहे हैं, तो ये सिस्टम सही नहीं है, इसका कोई विकल्प खोजा जाए। तो उसके बाद डेंटल इम्प्लांट पिक्चर में आया। डेंटल इम्प्लांट का है जहाँ से दांत उखड़ा है वहीं हम हड्डी में ड्रिल करके एक स्क्रू डाल देते हैं, उसको डेंटल इम्प्लांट बोलते हैं, और उसके ऊपर दांत लगा देते हैं। अच्छा, मतलब दूसरे के जो साइड के दांत हैं वो उनको कोई छेड़खानी नहीं, उनको घिसने की जरूरत नहीं है। और इसके साथ और क्या खूबसूरती है, अगर आपका दांत उखड़ गया, ठीक है, दांत उखड़ गया तो हड्डी भी रही, ठीक है, दांत बीच में दोनों साइड हड्डी है। अगर दांत उखड़ जाएगा तो साइड की हड्डी भी ऐसे खत्म हो जाएगी। ऐसे समझो जैसे पेड़ है, अगर हमने पेड़ उखाड़ दिया तो जहाँ पेड़ है वहाँ गड्ढा हो जाएगा, या तो बाहर से मिट्टी ला के भरो उसमें, नहीं तो गड्ढा हो जाएगा। उसी तरह अगर ये दांत उखड़ गया हमारा सामने का तो हड्डी भी ऐसे हो जाएगी। आप दांत लगाओगे तो दांत फिर आपको ऐसे लगेगा, फिर ऐसे आके लगेगा। अच्छा, तो वो बिल्कुल बदसूरत लगता। डेंटल इम्प्लांट में क्या है, आपने जहाँ से दांत उखड़ा वहीं इम्प्लांट लगा दिया, और बिल्कुल नेचुरल फॉर्म आती है, नेचुरल फंक्शन आता है। और इम्प्लांट ऐसा माना जाता है कि वो लाइफ टाइम होता है। लाइफ टाइम वो कंडीशन है जब आप मेंटेनेंस रखें। हाँ, ऐसे तो हमारे नेचुरल दांत भी भगवान ने लाइफ टाइम में दिए हैं, लेकिन हम जब केयर नहीं करते तो समय से पहले ख़राब हो जाते हैं। तो डेंटल इम्प्लांट भी अगर आप केयर कर रहे हो, साल में 2 साल में जाके अपने डेंटिस्ट को दिखा रहे हो, चेक करा रहे हो, तो लाइफ टाइम मतलब 40-50 साल तक भी आराम से चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सर जैसे कभी कभार ब्रश करने में ब्लड आ जाता है, ब्लड दिखता है भाई जब हम, तो वो क्या सर, ब्लड क्या है? सर उसको पायरिया बोलते हैं। अच्छा, अगर आप पायरिया सर जैसे मुंह से बदबू आना, ये सारी चीज़ें भी होती है इसमें? नहीं, मुंह से बदबू आने के 2 कारण हो सकते हैं। अच्छा, ठीक है, एक तो लोकल कारण हो सकता है। लोकल कारण ये है कि अगर आपके मुंह के अंदर गंदगी है, प्लाग है, कैलकुलस है, तो मुंह से बदबू आएगी। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि दांत तो साफ है, मुंह के अंदर कोई गंदगी नहीं है, फिर भी बदबू आ रही है, तो उसका कारण आपका पेट होता है। अगर आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं है, तो आपके मुंह से पेट के थ्रू फाउल स्मेल आती रहती है। तो हम उसकी बात नहीं करें, हम तो दांतों वाली गंदगी बात करें। अगर दांतों में गंदगी है तो मसूड़े में इन्फेक्शन हो जाता है, और अगर आप ब्रश करोगे तो ब्रश पे ब्लड आएगा। तो ये इस कंडीशन को एक पायरिया बोलते हैं। खतरनाक कंडीशन है, मतलब पायरिया में आप समझ लो पूरा साबुत दांत निकल के ऐसे हाथ में आ जाता है। अच्छा, मतलब बिल्कुल हवा में लटका हुआ है, सिर्फ दिख रहा है हमें। पायरिया क्या है ना, आप ऐसे समझिए धीरे धीरे, जैसे दीमक सर, दीमक लगी हुई है कुछ अंदर, ऐसा समझ लें ना, जो उसकी रूट खराब कर रही है। दांत की रूट इंटैक्ट रहेगी, दांत की रूट को कुछ नहीं होगा, लेकिन जो हड्डी है, अच्छा, जिस हड्डी के अंदर दांत है वो हड्डी पूरी खत्म हो जाती है पायरिया में, और दांत ऐसे हिल के। समस्या क्या होती है, अब जैसे समझ करो किसी के दांत में बहुत ज़्यादा गंदगी जमी हुई है, वो जाएगा डेंटिस्ट के पास, डेंटिस्ट क्या करेगा, दांत साफ कर दिया, ठीक है, मरीज को लगेगा डॉक्टर ने हमारे दांत सीधे कर दिए। अब अगर दांत के अंदर इतनी गंदगी जमी हुई है, उस गंदगी ने वो स्पेस कवर कर रखा है, हमने गंदगी निकाल दी तो स्पेस तो क्रिएट हो गया। लेकिन कुछ समय बाद अगर आप सफाई मेंटेन रखोगे तो मसूड़े वापस एक लिमिट तक, अगर बहुत ज़्यादा हड्डी का लॉस नहीं हुआ है तो मसूड़े वापस अपनी पोजीशन पर आ जाते हैं। अच्छा, तो कई बार मरीज ये सोच के डेंटिस्ट के पास नहीं जाता, अगर साफ कराए तो मरीज डेंटिस्ट हमारे दांतों को हिला देगा, ऐसा नहीं है। गंदगी निकलेगी तो जगह बनेगी, बट वो जगह सही हो जाती है। अच्छा, मतलब तो अगर किसी को ब्रश करने में ब्लड आ रहा है तो उसको अपने डेंटिस्ट से मिलना चाहिए। हाँ, उसको दांतों की सफाई मतलब करानी चाहिए, लेकिन करनी है नहीं करनी, क्या करना वो डेंटिस्ट देख के ही बताएंगे। एक मैंने जर्नल आंसर दिया कि उसको सफाई करानी चाहिए। अच्छा सर, आप जैसे हमने देखा, हमारी टीम ने थोड़ा सा पता लगाया कि आप जो है आउट ऑफ कंट्री भी कुछ जाते हैं इन सब अपने मतलब लेक्चर्स, या वो क्या सर चीज़ है? नहीं, अभी मैं नेपाल गया था अभी लास्ट ईयर लॉकडाउन मतलब 2020 में। जी सर। तो एक्चुअली मैं इम्प्लांट के ऊपर अच्छा खासा काम कर रहा हूँ। मेरा कोशिश यही है कि देखो, पैसे वाले लोग तो लगवा ही लेते हैं, ठीक है, तो मेरा जो अपना उद्देश्य है वो ये है कि इम्प्लांट, डेंटल इम्प्लांट आम जनता तक पहुँचे। जी सर, ठीक है। अच्छी पहल सर, कई बार इम्प्लांट एक विकल्प होता है कि चलो ठीक है, आप इम्प्लांट नहीं लगवा सकते तो दांत घिस के लगवा लो, लेकिन कई बार आपके पास इम्प्लांट के अलावा कोई दूसरा विकल्प ही नहीं होता, आवश्यकता होती है। हाँ, तो उस कंडीशन में हम देखते हैं, हाँ भाई अगर कोई ज़रूरतमंद है तो
कम से कम पैसे में उसका बढ़िया से बढ़िया ट्रीटमेंट कैसे करें, सिर्फ यही उद्देश्य है। और उसी के लिए मैं काम भी कर रहा हूँ। पिछले 8-7 साल से मैं डेंटल इम्प्लांट के ऊपर काम कर रहा हूँ। अच्छा। नेपाल में भी गया था, तो जो भी हमारे केस है लगभग 200-250 डेंटिस्ट थे वहाँ पे। अच्छा अच्छा। यहाँ पूरा वर्कशॉप अरेंज किया था। उसके बाद 1 साल से लॉकडाउन लग गया, अब तो कुछ हुआ ही नहीं। बाकी इंडिया में भी मेरे पास डेंटिस्ट आते रहते हैं यूपी से। आप कुछ सर कुछ इंस्टीट्यूट टाइप भी चलाते हैं कुछ अपना जो वो? हाँ सर, डेंटल एकेडमी है, उसमें मैं इम्प्लांट सिखाता हूँ। अच्छा, इम्प्लांट सिखाते हैं उसमें? अच्छा, मतलब कोई भी बीडीएस जो भी डेंटिस्ट है वो आपसे मिल सकते हैं और आपसे इम्प्लांट्स में चीज़ें चर्चा कर सकते हैं। काफ़ी लोग डेंटिस्ट तो काफ़ी लोग जानते हैं, वी हैव टीम, और भी 1-2 लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो डेंटल इम्प्लांट सिखाते हैं। और इंडिया के और दूसरे स्टेट से भी काफ़ी लोग। नॉर्थ। तो सर ये जो सब आप सिखाते हैं ये वो देवनंदिनी हॉस्पिटल में ही जहाँ आपका ये सर हापुड़ में ही है ना? देवनंदिनी हॉस्पिटल हापुड़ में ही है, ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। अच्छा अच्छा। ठीक है, सारी सुविधाएं हैं वहाँ पे। वहीं बैठते हैं? हाँ वहीं। अच्छा अच्छा। तो वहीं आपका ये सारी चीज़ आप इम्प्लांट का सिखाते भी हैं जो भी? वहीं एकेडमी है सारी। अच्छा, वहीं एकेडमी है पूरी? कॉन्फ्रेंस रूम, सारी चीज़ें, सारी व्यवस्था वही ऑनलाइन। अच्छा सर, कुछ ऐसा आपका एक्सपीरियंस जो आपको लगा हो कि यार ये तो मैंने अपने क्षेत्र में एक बहुत अच्छा, भगवान ने मुझसे कुछ कार्य करा दिया, और जिसमें आपको एक फ़ख्र भी महसूस हुआ हो, और उसमें मतलब अर्निंग तो होता ही है, जो भी पैसा तो भाई मेहनत का तो आता ही है, लेकिन उसके साथ साथ एक जो अंदर की खुशी है, जो इनर सोल खुशी है, वो भी मिली हो आपको और आपको बड़ा मज़ा आया हो, कुछ लगा हो कि यार भगवान ने बहुत अच्छी चीज़ कराई? सर सीरियसली बताऊं तो मैं मन डॉक्टर बनने का ही था। अदरवाइज तो मैं आईआईटी में एमएससी कर रहा था। जो मेरा थोड़ा सिलेक्शन डिले हो गया था, मैं एमएससी करने चला गया था। फिर बाई चांस नेचर कॉल थी ये कि हाँ इतने सर्कमस्टांसेस बने, मुझे पता चला कि हाँ मुझे केजीएमसी से बीडीएस मिल रहा है। अच्छा। तो मैंने बिना देर करे केजीएमसी का केजीएमसी से बीडीएस तो बहुत कम लोग। जी बिल्कुल। केजीएमसी जो लखनऊ में है सर, है ना जैसे सर? जी जी जी। इकलौता गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज है। अच्छा। यूपी का। तो सर ऐसा नहीं है, आप अगर रोते हुए को मुस्कुरा दो, मतलब एक आदमी आपके पास रोता हुआ आए और हंसता हुआ जाए, तो इससे बड़ी खुशी हो नहीं सकती। सही बात। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? सही बात है। और सर आप तो खुशी में उसके हंसी में 4 चांद लगा देते। कई बार चलो ये तो तीत की बात होगी, हम बहुत सारे एक्सीडेंट वाले पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में आते हैं। ये जबड़ा टूट गया, ये जबड़ा टूट गया, बहुत दूर दूर से। हाईवे गुजरता है तो जनरली कई बार हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ तो पुलिस वाले ले आते हैं अननोन में, ठीक है, वो बाद में पता चलता है ये यहाँ का, वहाँ का, ये वहाँ का। बहुत सारे लोग आते हैं कि डॉक्टर साहब आपने इतना बढ़िया कर दिया, और लोग अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आती है आपको। लोग मतलब आशीष भी दे के जाते हैं, पैसे देते हैं अलग चीज़ है, लेकिन आशीष दे के जाते हैं डॉक्टर साहब आपने बहुत बढ़िया काम कर दिया, तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है अंदर। वहाँ पे भी सर हापुड़ में भी हमारी टीम ने भी थोड़ा पूछा लोगों से कि भाई हमने वहाँ पे देखा कि काफ़ी दूर दूर से पेशेंट आपको पूछ रहे थे। उस दिन आप अवेलेबल नहीं थे तो वो तो, लेकिन पेशेंट आया था वहाँ पे? नहीं सर, पेशेंट तो हमारे पास मतलब इतनी दूर से आते हैं, तो उसका हमने ये पूछना चाह रहे हैं मतलब क्यों, क्या कारण है कि भाई जहाँ भी जिस शहर से आ रहे हैं डेंटिस्ट तो उस शहर में भी है? सर पता नहीं, देखिए सर पता नहीं है, मतलब ये मैंने आपको ट्रीटमेंट किया, आपका मेरा ट्रीटमेंट अच्छा लगा, तो आप जनरली फिर अपने कोई भी नॉन टू हैं तो आप ये बोलते हो कि नहीं आप वहाँ दिखाओ। जी जी। बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब आरसीटी में तो बहुत दर्द होता है। हाँ। मैंने कहा नहीं, अगर दर्द होता आप चेयर से उठ के चले जाए। अच्छा। मैं लिटरली बोलता हूँ कि सर दांत उखाड़ने में बहुत दर्द होता है, मैं अगर दर्द हो तो बीच में छोड़ के चले जाना कि नहीं मेरे को नहीं उखाड़वाना। अच्छा। हाँ लिटरली, मतलब जब आपने दांत सुन कर दिया तो कुछ भी दर्द नहीं होता है, क्या का दर्द। अब हर आदमी अपना एक्सपीरियंस बताता, मुझे नहीं पता कौन क्या कर रहा है, बट हम तो अपने बारे में बात कर सकते हैं। तो आरसीटी में या किसी भी डेंटल प्रोसीजर में कोई भी दर्द नहीं होता। अच्छा अच्छा, ठीक है। अगर लगता है कि इस वही सर जैसे पुराने डॉक्टर्स होते थे वो इंजेक्शन लगा देते तो दर्द नहीं पता ही नहीं चलता था, और आज के अगर इंजेक्शन लगा देते हैं तो लगता है यार बड़ा दर्द हो रहा है। ऐसा होता था सर पुराने लोगों में, कुछ कहते थे पुराने टाइम में ज़्यादा दर्द होता था। अच्छा। आजकल कम दर्द होता है। अच्छा। मुझे ऐसा लगा कि भाई कहते थे ना पुराने लोग कि भाई इनका हाथ बड़ा साफ है इंजेक्शन लगाने में। वो सबका अपना अपना है। अच्छा। मैंने कहा ना सर, हर आदमी एक कोई तस्वीर रखी है, मैं इधर से देख रहा हूँ तो मैं वो वाला वर्णन करूँगा, आप उधर से देख रहे हो आप वो अपना एक्सपीरियंस बताओगे, हाँ भाई ये पिक्चर इधर से ऐसी है। तो सबका अपना अपना मत है, जो जिसका जैसा एक्सपीरियंस होता है वो वैसे ही बताता है। अच्छा सर, आपसे अगर कोई मिलना चाहे तो आपको भी कॉल करना चाहे तो कोई आपका नंबर जो हम अपनी स्क्रीन पे चला पाएँ, क्योंकि जो व्यूअर्स हैं उन तक एक मैसेज पहुंचना चाहिए और उन तक अगर किसी को कोई परेशानी और आपसे मिलना चाहे तो वो कहीं मिल पाए आपसे?
सर मैं देवनंदी हॉस्पिटल है। देवनंदी और हापुड़ में। तो आपका सर नंबर अगर। हाँ, नंबर है मेरा 9457858602। अच्छा, ये आपका पर्सनल नंबर है? हाँ, ये पर्सनल। अच्छा, मतलब आप डायरेक्ट पर्सनल नंबर ही अपना अपलोड कराना चाह रहे हैं, मतलब कि क्लाइंट आपसे डायरेक्ट, मतलब जो कस्टमर्स हैं या जो भी पेशेंट्स हैं। हॉस्पिटल आप सीधे देवनंदी हॉस्पिटल गूगल करोगे आप आ जाएगा। इवन डॉक्टर SP सिंह भी गूगल करोगे वो भी आ जाएगा। हाँ ठीक है, आजकल तो मतलब गूगल का ज़माना है, हर आदमी गूगल पे देख के जाता है, तो आप हॉस्पिटल का नाम गूगल करोगे तो सीधा सब कुछ आ जाएगा। सर आपकी मतलब अवेलेबिलिटी वहाँ पे 7 दिन रहती है या क्या, किस तरीके? मतलब ऐसे तो सर मैं 24 आवर सारी इमरजेंसी हमें मैनेज करनी होती है, डेंटल ट्रॉमा और सारी चीज़ें, ठीक है। बाकी लेकिन फिर भी कोई आए तो प्रायर अपॉइंटमेंट से आए तो ज़्यादा बेस्ट है, बाहर से आएगा तो हॉस्पिटल में जो OPD है 10 से 3 है मेरी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो दोस्तों आपने जाना, सर की बात सुनी, और सर हमारे इंडिया के 100 में लिस्टेड डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं। तो आपको कोई भी परेशानी हो, डॉक्टर ने साहब ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई जो आज तक हमें पता ही नहीं थी। जैसे प्रेगनेंसी के समय पे डॉक्टर साहब ने बताई, बहुत अच्छी बात बताई। बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ बताई डॉक्टर साहब ने कि बच्चों चॉकलेट खाओ लेकिन सिर्फ ब्रश जरूर करो। तो हम इसी के साथ कोशिश करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होगी, और डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि सर हमारे शो पे आए और हमारे व्यूअर्स को आपने बताया। थैंक यू डॉक्टर साहब।